दोस्तों, पास्ट में समय यात्रा के पार्ट 1 में हमने यह जाना था कि इस समस्त ब्रह्मांड के हर एक बिंदु पर समय अलग अलग गति से चलता है। हमने एक उदाहरण से यह जानने की कोशिश भी की थी कि कैसे हम अपने पास्ट में समय यात्रा कर सकते हैं। हमने यह भी जाना था कि अगर हम इस कंसेप्ट से समय यात्रा करना चाहते हैं तो हमें ऐसा कुछ तरीका ढूंढना होगा जिससे हम 2 लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर स्थित स्थानों के बीच की दूरी भी कुछ ही क्षणों में तय कर सकें। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ सके। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्या हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसी थ्योरी या टेक्निक मौजूद है जिससे हम 2 लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर स्थित स्थानों के बीच की दूरी भी कुछ ही क्षणों में तय कर सकें। हम यह भी जानेंगे कि पास्ट में समय यात्रा करने वाली टाइम मशीन बनाने के बाद भी क्या पास्ट में समय यात्रा संभव है। तो आइए मेरे यानी शुभम के साथ इस काल्पनिक वर्ल्ड में विज्ञान के पंख लगाकर उड़ान भरें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति या स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, से तेज कोई भी वस्तु जिसका कुछ मास हो ट्रैवल नहीं कर सकती। प्रकाश की गति हमारे ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है। अब तक मनुष्य लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार तक ही पहुंच पाया है, जो कि सन 1969 में नासा के अपोलो 10 मून मिशन के दौरान 3 अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पृथ्वी पर वापस आते वक्त रिकॉर्ड की गई थी। अगर हम इसकी तुलना लाइट की स्पीड से करें तो यह लाइट की स्पीड का महज 0.0000367वां हिस्सा ही है। इससे तो ऐसा ही लगता है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इंसानों के लिए एक सपने जैसा ही है। पर क्योंकि आप अभी मेरे साथ काल्पनिक वर्ल्ड में हैं, आइए कल्पना करते हैं कि हम इंसानों ने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो भी 2 लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर स्थानों के बीच की दूरी एक मनुष्य या उसकी 7 जनरेशन तक के जीवन काल में संभव नहीं है। क्या हम मनुष्यों के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी मौजूद नहीं है जिससे हम स्थान B से स्थान A, जो कि लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं, लाइट से भी पहले पहुंच सकें, वो भी बिना ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट, जो कि लाइट की स्पीड है, को क्रॉस किए बिना? दोस्तों, शायद इसे सुनकर आप चौंक जाओगे, लेकिन इसका जवाब है हाँ। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वह तरीका हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, लेकिन कभी उस पर इतना ध्यान नहीं देते। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा ही सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता या यूं कहें एक शॉर्टकट ही चुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता ही क्यों चुनते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम शॉर्टकट रास्ता इसीलिए चुनते हैं ताकि उन दोनों जगह के बीच की दूरी कम से कम हो और हमें उन दोनों जगह के बीच की दूरी तय करने में कम से कम समय लगे। दोस्तों, कैसा हो अगर हमारे ब्रह्मांड के 2 स्थानों, जो कि एक दूसरे से लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर हों, के बीच भी कोई ऐसा शॉर्टकट मौजूद हो जिससे यह लाखों करोड़ों लाइट ईयर की दूरी महज कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर ही रह जाए। तब तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी तय करने में हमें कुछ क्षण ही लगेंगे। दोस्तों, खुशी की बात तो यह है कि कुछ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल थ्योरीज
इन शॉर्टकट के ब्रह्मांड में मौजूद होने के सबूत भी देती हैं। अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की बात करें तो इस थ्योरी के कुछ इक्वेशंस के सॉल्यूशन इन शॉर्टकट्स के ब्रह्मांड में मौजूद होने की तरफ इशारा भी करते हैं। वैज्ञानिकों ने इन शॉर्टकट्स को नाम दिया है वर्म होल्स। दोस्तों, यह शॉर्टकट्स या वर्म होल्स कैसे बनते हैं और यह कैसे काम करते हैं, यह एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है और इसे मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यह शॉर्टकट्स या वर्म होल्स हमारे ब्रह्मांड के 2 लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर स्थित स्थानों को कनेक्ट करते हैं और उनके बीच की दूरी लाखों करोड़ों लाइट ईयर से घटाकर महज कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड के 2 अलग अलग जगहों पर समय भी अलग अलग होता है, और क्योंकि यह शॉर्टकट्स या वर्म होल्स ब्रह्मांड के 2 अलग अलग जगहों को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वर्म होल्स या शॉर्टकट्स 2 डिफरेंट टाइम्स या समयों को भी जोड़ते हैं। वर्म होल्स ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे दरवाजे हैं जिनकी एक तरफ एक समय और दूसरी तरफ कोई दूसरा ही समय चल रहा होता है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर एक वर्म होल मौजूद है और हम किसी तरह उस वर्म होल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब हम उस वर्म होल के दूसरी ओर से बाहर आएंगे तो हो सकता है हम उस समय में पहुंच जाएं जब हम एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, या उस समय में पहुंच जाएं जब इस धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। यह भी हो सकता है कि हम उस समय में पहुंच जाएं जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था, या उस समय में पहुंच जाएं जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, यानी बिग बैंग के समय में, और हम ब्रह्मांड के जन्म को अपनी आंखों से देख पाएं। हमारे उदाहरण की कैरेक्टर बेला भी इन्हीं शॉर्टकट्स या वर्म होल का इस्तेमाल करके साल 2030 से साल 2025 में पलक झपकते ही अपने दोस्त एल्बर्ट के पास पहुंच गई थी। दोस्तों, वर्म होल्स हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। इंटरनेट पर कई ऐसी सच्ची घटनाएं आपको देखने मिल जाएंगी जहां लोग यह दावा करते हैं कि वह किसी टनल या होल से होकर अपने पास्ट में समय यात्रा करके वापस भी आ चुके हैं। इनमें से कुछ घटनाएं अपने देश भारत में भी दर्ज की जा चुकी हैं। दोस्तों, इन घटनाओं को साइंटिस्ट टाइम स्लिप कहते हैं, पर इन घटनाओं की अभी तक कोई भी साइंटिफिक जांच या पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, इन सब से तो लगता है कि पास्ट में समय यात्रा संभव है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यह सब इतना आसान होता तो अभी तक हमारे वैज्ञानिक टाइम मशीन बना चुके होते और हम सब टाइम ट्रेवल भी कर रहे होते। वर्म होल अभी तक केवल मैथमेटिकल इक्वेशंस में ही एग्जिस्ट करते हैं और अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को एक भी वर्म होल इस ब्रह्मांड में नहीं मिला है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है, और पर्सनली मेरा भी यही मानना है, कि आज जो भी चीज मैथमेटिकली एग्जिस्ट करती है वह एक न एक दिन रियलिटी जरूर बनेगी। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार वर्म होल्स 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कई बार बनते और नष्ट होते रहते हैं। यही वजह है कि इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वर्म होल के साथ एक प्रॉब्लम यह भी है कि इनका आकार इतना छोटा होता है कि इसकी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वह एक वर्म होल का प्रिडिक्टेड साइज है। इतने छोटे वर्म होल के थ्रू हम इंसान तो क्या, एक छोटी चींटी भी नहीं जा सकती। पर आइए कल्पना करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने किसी न किसी तरह एक वर्म होल को डिटेक्ट कर लिया है और उसे स्टेबल भी कर लिया है। मान लेते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस वर्म होल का आकार भी इतना बड़ा कर लिया है जिसके थ्रू एक इंसान या एक स्पेसशिप गुजर सके। लेकिन क्या फिर भी हम अपने पास्ट में समय यात्रा कर सकते हैं? वैज्ञानिकों की कुछ कम्युनिटीज पास्ट में समय यात्रा को महज एक कल्पना ही मानती है। वैज्ञानिकों की यह कम्युनिटी कुछ ऐसे तर्क देती है जिससे पास्ट में समय यात्रा असंभव ही लगती है। वैज्ञानिकों की यह कम्युनिटी इन तर्कों को टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स यानी समय का विरोधाभास कहती है।
इनमें से एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसने टाइम मशीन बना ली है, वह अपने पास्ट में समय यात्रा करके अपने दादाजी यानी ग्रैंडफादर के बचपन के समय में पहुंच जाता है और अपने दादाजी की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब क्योंकि उसके दादाजी की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी है, तो उसके फादर का भी जन्म नहीं होगा। जब उसके फादर का ही जन्म नहीं होगा, तो उस व्यक्ति का भी जन्म नहीं होगा। जब उस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति कौन था जिसने अपने दादाजी की हत्या की? एक ऐसा व्यक्ति जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ, वह एक टाइम मशीन बना के अपने पास्ट में जाके अपने दादाजी की हत्या कैसे कर सकता है? यह तो प्रकृति के फंडामेंटल लॉ को ही ब्रेक करता है। तो क्या पास्ट में समय यात्रा सच में संभव है? आइए एक और पैराडॉक्स पर विचार करें। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज सन 1687 में न्यूटन ने की थी, जिसे आज हम सब स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। मान लीजिए आप एक टाइम मशीन बना लेते हो और उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उस समय में पहुंच जाते हो जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज नहीं की थी। क्योंकि आपको ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मालूम है, आप यह ग्रेविटी का सिद्धांत उस यंग न्यूटन को पढ़ा देते हो, जिसे आगे चल के न्यूटन पूरी दुनिया को समझाता है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त पैराडॉक्स उत्पन्न होता है। आखिर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की खोज की किसने? हम यह नहीं कह सकते कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की, क्योंकि पास्ट में समय यात्रा करके न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में तो आपने बताया। हम यह भी नहीं कह सकते कि ग्रेविटी की खोज आपने की, क्योंकि हम सभी ने ग्रेविटी के बारे में न्यूटन से ही जाना है। दोस्तों, इसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसमें एक वस्तु या विचार का ओरिजिन असल में कहां से हुआ है यह कभी भी पता नहीं चल पाता। जैसे हमारे उदाहरण में ग्रेविटी की खोज किसने की, यह कभी भी पता नहीं लग पाएगा। इन पैराडॉक्सेस से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर हम टाइम मशीन बना लेते हैं और पास्ट में समय यात्रा करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसे पैराडॉक्सेस या विरोधाभास उत्पन्न होंगे जो प्रकृति के फंडामेंटल लॉस को ही ब्रेक करते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो यह दर्शाता है कि पास्ट में समय यात्रा संभव ही नहीं है। तो क्या पास्ट में समय यात्रा संभव नहीं है? क्या हमारे साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों के पास ऐसी थ्योरीज या कंसेप्ट मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इन पैराडॉक्सेस को अवॉइड करते हुए बिना प्रकृति के फंडामेंटल लॉस को ब्रेक किए पास्ट में समय यात्रा कर सकें? इसका जवाब हम इस सीरीज की आखिरी पार्ट यानी पार्ट 3 में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।